बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक झूमर जो था वो अंदर दे दिया बत्ती बना के। आईपीएल को बांग्लादेश से अनबैन कर दिया। आईपीएल के ऊपर के आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे कि समझ नहीं आ रही मुझे तो कि आईपीएल क्यों नहीं दिखा रहे, ये पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। ये स्टेटमेंट है उनकी। एक माह पहले था कि हम आईपीएल यहां पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे क्यों नहीं दिखा रहे। आपका क्या पूरी दुनिया को पता है, अमीनुल हक साहब, पूरी दुनिया को पता है आपका इंडिया के साथ क्या पंगा हुआ था, आपकी वजह से हमारा पंगा हुआ। मुझे नहीं पता कि आईपीएल के मैचेस हमने क्यों बैन कर रखे हैं बांग्लादेश में। स्पोर्ट्स होती है, इसको पोलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। हम देख रहे हैं और इस पर डिसीजन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस दिखाने हैं। इंडिया वाले कार्टून नेटवर्क वाले कुछ इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना कुछ ऐसा डर गया, कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से ना वो पीएसएल को, कुछ तो खबरें उनकी तरफ से ये भी आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है हो सकता है मुलतवी हो जाए। तो कुछ इसमें हकीकत है कि सब बकवासियात ही है। जान डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जियो ठीक है, हम जो है वो 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने जहाज जब इनके गिराए थे, और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो अब इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो अब इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। वो ट्रंप जिसको ये पूछते थे, ट्रंप को जब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, उस वक्त भी यही बातें करते थे, उसके बाद भी यही बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने रिवाइव किया पीएसएल को, हमने रिवाइव किया दोबारा मैचेस को। हम नहीं भागे, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा पाकिस्तान बम मारने लगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का एक झूमर जो था वो अंदर दे दिया बत्ती बना के। आईपीएल को बांग्लादेश से अनबैन कर दिया। पाकिस्तानी इस उम्मीद में थे कि आईपीएल इस दफा हार जाएगी, पीएसएल बेटर हो जाएगी। अब बांग्लादेश ने क्या काम किया, अपने मुल्क से भाईजान आईपीएल को अनबैन किया, उसके बाद अपने प्लेयर्स को अभी तक भेजा नहीं पाकिस्तान। अब भाई इधर हमारी पीएसएल के एल लगे पड़े हैं। ठीक है, आखिरी डिसीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज करेगा या सुबह करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाजी बड़े तरले कर रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये वही बांग्लादेशी है जिनके लिए हम कल खड़े हुए थे, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। आज यही बांग्लादेशी इंडिया की गोदी पे जाके बैठ गए हैं और यकीन मानो हमें फिर ठुड्डे करा रहे हैं, हमें फिर चपेरे जो है वो करा रहे हैं। ये बांग्लादेशी भाईजान, ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं है। और पाकिस्तान नकवी साहब इतने को इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, पाएंगे, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी 5 मैचेस के लिए अवेलेबल, 5 मैचेस के लिए पान के टगे 5 मैचेस में ना आओ, फिर 5 मैचेस में ना आओ, फिर ना एहसान ना करो, हमारे ऊपर एहसान ना करो। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल में आपसे वो बात करूंगा। पाकिस्तान में ना इसको लेके काफी गुस्सा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कल तो बड़े भाई भाई बने हुए थे। बांग्लादेश की तरफ से तो ना आओ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता वहां क्या कंडीशन थी, लेकिन हाँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, गलियों में मैं जहां से भी गुजरता हूँ, जी हमारे बांग्लादेशी भाई जी इंडिया की आईपीएल को बर्बाद कर देंगे, जी हमारे बांग्लादेशी भाई वर्ल्ड कप में खड़े हैं। और पायनों ने आईपीएल अनबैन कर दी थी, जो लो सांभो फिट हो गया प्रोग्राम पीएसएल का। लेकिन कितना बड़ा धोखा ये पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने कर दिया है ना, इसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। और कैसे जो है वो कोई वर्ल्ड कप खत्म होने के 15 दिन के बाद ही हालात इतने बदल गए हैं कि बांग्लादेश का जो झुकाव है वो बीसीसीआई की तरफ हो चुका है और पीसीबी से वो जान छुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भाई अमीनुल हक, उन्होंने जो है वो ये बोल दिया है कि पाकिस्तान में जो हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल खेलने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, हम पहले पाकिस्तान के हालात देखेंगे और अगर हमें लगा कि हमारे खिलाड़ी वहां पर जो है वो सेफ है, फिर हम अपने खिलाड़ियों को जाने की इजाजत देंगे। अदरवाइज हम अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इनके साफ साफ इनकार ही कर दिया है। और दूसरी साइड से जो दूसरा बयान आया है ना, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहानी क्या बन रही है। दूसरा बयान उनका ये आया है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में आईपीएल के मैचेस क्यों बैन किए गए हैं, इनकी तो कोई वजह नहीं है। हम इस पे अभी सोचेंगे और दोबारा अपना फैसला करेंगे और आईपीएल के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश में हम जो है वो अनबैन करेंगे कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में देख सकेंगे। अब ये जो 2 बयानात हैं इनमें आपको डिफरेंस तो नजर आया होगा ना। आपको मालूम है कि मुस्तफिजुर रहमान को
आईपीएल में पहले पिक किया गया, उसके बाद जो बीसीसीआई के कहने पे उसको जलील करके निकाला गया, जिसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के वैसे ही जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, पहले ही, लेकिन उसके बाद ज्यादा बढ़ गए और फिर बांग्लादेश वालों ने वर्ल्ड कप में इंडिया जाने से इनकार किया कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, इन्होंने हमारे खिलाड़ी को जलील किया है। और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया कि भाई नहीं। और उसके बाद तो ये लग रहा था कि बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान तो अब मुश्किल है कि कोई सुलह हो जाए या मुश्किल है कि कोई हालात ठीक हो जाएं। और दूसरी साइड से पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, भाई हम इनको नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान ने जो अब आईसीसी को मुकर गया पाकिस्तान कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ बांग्लादेश की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई थी कि आपके मैचेस ठीक है हम जो है वो श्रीलंका में ही करवा लेंगे। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की वजह से ये जिद पकड़ ली कि हम जो है इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे और जरूरत पड़ने पे हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे। अब जिनके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था, उन्होंने ऐसे टाइम पे आगे जो है पीसीबी को मुश्किल में फंसा दिया है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। 6 खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के पीएसएल में जो है वो टीम्स में खेल रहे हैं। और अब जो है वो अमीन उल हक, क्योंकि पहले जो है वो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे, अब और आ चुके हैं, ठीक है। पहले वाला जो था बंदा वो तो बड़ा जो है पाकिस्तान कर रहा था और इंडिया के साथ जो है वो बहुत ज्यादा वो जो है वो अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं थे। और उन्हीं का यह फैसला था कि जो है वो हम जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर को क्यों निकाला गया, आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने का फैसला उन्हीं लोगों का था। लेकिन अब ये जो नया बंदा कुर्सी पे आ गया है, वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो है इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो है इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के साथ जो आप जो सुलह करना चाहते हैं। और ये एक मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बगैर या बीसीसीआई के बगैर क्रिकेट का नहीं चल सकता। जय हिंद दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।